क्या हम किसी को देखकर थोड़ा समय बिताकर ये बता सकते हैं कि भाई ये सोल तो बहुत जन्मों से ट्रैवल कर रही है? मटेरियल चीज़ें बहुत चाहिए होगी आपको, देखना, दिखावा, ये आपको बहुत पसंद होगा, ओके। और आपका काम पहले होने से पहले आप उसका अनाउंसमेंट कर लोगे, और छोटी छोटी चीज़ों के एकदम बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स, तो ये आप यू आर अ न्यू सोल। इसे हम न्यू सोल कहते हैं। 130, 150 से लेके 200 इनके हमेशा मन में क्या क्वेश्चन चलेगा, ये खुद को हमेशा ये क्वेश्चन करते थे, मुझे कुछ याद करना है जो मैं भूल गया हूँ, और ये वो हमेशा उस याद में रहेंगे। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद करना है, तो ये हमेशा ना एक उस याद करने के पीछे हमेशा रहेंगे, तो इसलिए हमेशा ये खोज में रहेंगे। बुक्स रीड करेंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड टू द टेम्पल, एंशिएंट चीज़ों के लिए बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे ये लोग। 300 से बोल लो एक 600 तक। ओहो, ये जो लोग हैं ना, ये दुनिया में सारे रोल कर चुके हैं ये सारे रूप में आ चुके हैं, एक राजा से लेके, एक नौकर से लेके, एक कुक से लेकर, तो ये लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सोल हैं। या दे आर वेरी लर्नड। ये जो लोग होंगे ना, इन्हें जो है इन्हें ना एनर्जी पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपका शक्ल देखनी, इन्हें सिर्फ आँख पढ़ेंगे ये लोग। विद द आईज दे वुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन। कोई अगर राहु की दशा में पैदा हुआ है, हाँ, तो उसका जो है उसे मतलब, या तो फिर राहु की दशा अगर थोड़ा काट चुका है तो फिर बाकी की काटने के लिए पैदा हुआ होगा। वो कंटिन्यूएशन चलेगी, और हम हर एक सोल को अपनी लाइफ में सारी दशाएं जो है हमें उसे पूरी करनी है। तो ऐसे सोचना मत कि मेरे इस लाइफ में मुझे केतु तो आया ही नहीं, मैं तो बच गया आपको पता नहीं है, शायद नेक्स्ट केतु जब बॉर्न होगे केतु ही शुरू होगा, और हेल्थ इश्यूज बचपन से ही होंगे आपके। जो 30 तक की उम्र होती है ना, ये होती है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा। आपके जैसी होगी ना 30 तक वैसी चलेगी आपकी लाइफ। अच्छा। या आई वुड से नॉट 30, 35 तक। 35 के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी फॉर गुड और फॉर बैड, डिपेंडिंग ऑन 0 से 35 तक आप कैसे थे, आप मॉरली करेक्ट थे कि नहीं। और फिर जो 35 के बाद आपके जो कर्म है ना, वो डिसाइड करेगा आपका नेक्स्ट जन्म। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सोल जर्नी पे आपने कई सारे तमाम पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन मैं कहूं कि आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप मोटा मोटा अपने बिहेवियरल पैटर्न्स देखकर ये पता लगा सकते हैं, या सामने वाले का बिहेवियर देख के ये आप जान सकते हैं कि इसकी सोल कितने जन्मों की यात्रा करके आई है, कितनी सारी पास्ट लाइफ्स इस सोल ने देखी हैं, कितनी पुरानी है ये सोल। तो आज के पॉडकास्ट में हमने इसको ही डिस्कस किया है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो लाल किताब एक्सपर्ट हैं, रेमेडीज़ एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ में स्पिरिचुअल कोच भी हैं। तो वो हमें बताएंगी कि आपकी आत्मा कितनी पुरानी हो सकती है। डेफिनेटली देखिए, कोई भी जो भी हम इतनी मिस्टिकल बातें करते हैं, या जो इतनी हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बातें करते हैं, ये बिल्कुल तय नहीं होती हैं, लेकिन मोटा मोटा आप किसी को देखकर बता सकते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरी आज की मेहमान अलिफिया जी का। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री अलिफिया जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इला, एंड थैंक यू स्पीकिंग ट्री टाइम्स ग्रुप, एंड ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। बिल्कुल अलिफिया जी, पहला ही मेरा सवाल ये है कि बिना PLR करे और बिना कुछ और देखे, कुंडली देखे या 5th हाउस देखे या आगे भी जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या हम किसी को देखकर थोड़ा समय बिताकर ये बता सकते हैं कि भाई ये सोल तो बहुत जन्मों से ट्रैवल कर रही है? जी बिल्कुल बता सकते हैं हम। इसकी बहुत ही ना सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, ये खुद आप भी खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैं खुद कितनी पुरानी सोल हूँ, और मुझे और कितना तय करना है। और जब तक कि हमने लेसन नहीं सीख लिया हमारे लाइफ का, हमें वो फिर से रिपीट करने आना है। या तो जब तक कि हमने हमारे कर्मा जो है ख़त्म नहीं कर दिए, हमें वापस रिपीट करने आना है। एक तो पहले तो ये है, जैसे हम सब ने सुना होगा, हमारे मरने से पहले हम जो इच्छा या जो जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे, हम वो इच्छा या उस चीज़ को फिर से कंप्लीट करने आएंगे वापस। तो अगर आपने मरते वक्त आपके बच्चों के बारे में सोचा है, तो यू विल बी बॉर्न अगेन इन द सेम फैमिली,
और कहीं ना कहीं वो रहेंगे आपके आसपास। अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हो कि मेरे पैसे नहीं कमाए मैंने, उतने जितने कमाने थे, कुछ नहीं मैंने अचीव किया, आप वापस जन्म लोगे आपका पैसा कमाने के लिए। आप देखोगे ना, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, इतने कि उन्हें पैसा और काम के आगे ना फैमिली दिख रही होती है, मतलब वाइफ भी इनविजिबल हो गई होती है उनके लिए, क्योंकि काम, बच्चे इनविजिबल हो गए होते हैं इनके लिए, क्योंकि वो उन्हें इतना कहते हैं ना, उनको पैसा उनको हाई देता है, एक हाई ऑफ लाइफ जो है वो पैसा देता है। ये ऑल्सो एक जस्ट ग्रीड नहीं है, ये ऑल्सो एक पास्ट लाइफ आपकी इच्छा थी, तो वो हमारी जो इच्छा होगी ना, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप इच्छा जो है वो विश है या वो ट्रैप है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। शायद जो चीज़ के लिए आप विश कर रहे हो वो शायद एक ट्रैप भी हो आपके लिए, है ना। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के विश करना है, जो हमारी इच्छा है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एक ट्रैप में फंस के आप वापस एक जन्म ले सकते हो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप 1 से 50 के जन्म में हो आप, ओके, आप कैसे होंगे ना, आपको मटेरियल चीज़ों के लिए बहुत क्रेज़ रहेगा, मुझे ये भी मटेरियल चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, और आप है ना वो चीज़ पाने के लिए, वो मटेरियल चीज़ के लिए हमेशा कोई जुगाड़ में लगे होंगे कि ये मैं कैसे मेरे लाइफ में लेकर आऊँ। मटेरियल चीज़ें बहुत चाहिए होगी आपको, देखना, दिखावा, ये आपको बहुत पसंद होगा, ओके, और आपका काम पहले होने से पहले आप उसका अनाउंसमेंट कर लोगे, और छोटी छोटी चीज़ों के एकदम बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स, तो ये आप यू आर अ न्यू सोल, इसे हम न्यू सोल कहते हैं। इन्हें है ना ये हमेशा पता है क्या सोचते होंगे अपने, दे आर नॉट वोकल अबाउट इट, बट ये सोचते होंगे ये लोग इतने स्पिरिचुअल क्यों है, मेडिटेशन से क्या मिलता है, मेडिटेशन क्यों करना है, मुझसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं। ये अगर क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछ रहे हो या मन ही मन में बोल रहे हो, आप न्यू सोल हो, ठीक है। आपको बहुत सारी लाइफ लेसन्स अभी सीखना है 1 से 50। अगर आप 60 से 120 आपके जन्म हो चुके हैं, आप उतने बार जन्म ले चुके हो, आपका जो अट्रैक्शन होगा ना वो टैरो कार्ड, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, ओकल्ट साइंस के लिए आपका अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा, ओके। कई बार आपको ऐसे लगेगा, खुद को हमेशा सवाल करोगे, यार मैं यहाँ का बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मैं इस धरती का ही नहीं हूँ, कई बार ऐसा होगा कि लोग आपकी ना बात समझेंगे नहीं कि क्या बोलना चाह रहे हो, व्हाट्स योर डेप्थ, व्हाट्स योर फीलिंग। तो आप, और कभी कभी आप है ना बहुत मे बी मॉडर्न घर में पैदा हुए होंगे, पर आप बहुत ये सारी चीज़ों के लिए अट्रैक्टेड होंगे, आप हर नया कोई बंदा आपको दिख रहा है पॉट पे या एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, वो आप हर बंदे को शायद कॉल करके अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत उत्सुक रहोगे जानने के लिए। सो यू आर समबडी हु इज़ बॉर्न फ्रॉम दिस। और अनदर मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग, इनकी लाइफ में जो पैटर्न्स होते हैं ना वो रिपीटेड होंगे, जैसे कि पैसा कमाना और पैसा चला जाना, पैसा कमाना पैसा चला जाना, हर 5 से 7 साल में एक उठाव आएगा और उसके बाद गिराव आएगा। जो रिपीटेड पैटर्न्स होता है ना वो इनका होता है, जो ये 60 से 120 ईयर्स के होते हैं। पहले हमारे जो थे वो बिगनर्स थे, ये जो है ये लर्नर सोल्स होता है। 60 to 120 आर लर्नर सोल्स, ठीक है। इनके लाइफ पैटर्न और कैसे रिपीट होते हैं ना, रिलेशनशिप, अच्छा, दे विल ऑलवेज फॉल फॉर, कुछ लोग होते हैं ना टॉक्सिक लोगों के लिए ही उनको प्यार आएगा, जो उन्हें ना टिप पे रख रहा है ना टोके, उन्हीं के पीछे भागेंगे। हम बोलते हैं ना कभी कभी कुछ हमारे दोस्त, ये पागल है, इसे ऐसी लड़के पसंद आते हैं, है ना, वाई शी डजंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हर सेल्फ, वाई ही डजंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिमसेल्फ। हम बोलते हैं ना ये लड़की कहाँ से तुझे अच्छी लग रही है, हमें तो कोई अच्छा ही नहीं लग रही, बट तुझे अच्छा ही लग रही है। और हमेशा वो आप है ना घड़ी घड़ी आप वही रॉन्ग पर्सन चूज कर रहे हो खुद के लिए, ये बिकॉज आप वो रिपीट कर रहे हो पैटर्न्स, और वो आपको जब तक आप वो ब्रेक तो नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गो टू द नेक्स्ट। आप फिर वो आप लर्निंग फेज में ही रह जाओगे। फिर ये लर्निंग फेज 60 से 120 तक चलेगा। अच्छा, जब तक आप लेसन नहीं लर्न कर लेते, जब तक आप ये नहीं कर लेते कि ये मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, आप खुद समझ नहीं लेते, आपको उतने जन्म लेना पड़ेगा वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर जब हम आते हैं नेक्स्ट वाला, विच इज़ फ्रॉम 130, 150 से लेके 200, ये जो सोल्स है ये है अभी एक अवेकनिंग का टाइम है इनका,
ओके ये लोग बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे ओल्ड टेम्पल्स, एंशिएंट बुक रीडिंग करना. ये जो रहेंगे ये एक्चुअली गाइडर्स रहेंगे. दे आर हीलर्स. ये पब्लिक सर्विस कर रहे होंगे. ओके ये लोगों का है ना जो बोलते हैं ना रीडिंग, वो लोग है ना लोगों की फेस वैल्यू नहीं रीड करेंगे, लोगों की एनर्जीज रीड करेंगे. ओके इवन इफ यू आर नॉट इनटू ओकल साइंस, इवन इफ यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आप है ना एक रूम में घुसोगे ना, आपको एकदम ऐसे आप ऐसे टक 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 बता दोगे कि इसके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है. वैसे इनको है ना बोलते ना वो आपकी सोल आपकी बॉडी से लीव कर रही है. किसी किसी लोग को एक्सपीरियंस होता है ये लोग बहुत नॉर्मली ये एक्सपीरियंस करेंगे. एनर्जी सेंसिटिव होता है. हाँ बहुत, मतलब सोल लीविंग देयर बॉडी, ये लोग बहुत ही अच्छे से दे विल ऑलवेज फील दैट. इनको एक्सपीरियंसेस होते होंगे, इन्हें ड्रीम्स, इंट्यूटिव ड्रीम्स आते होंगे नेक्स्ट क्या होना है लाइफ में. ओके और ये लोगों की एनर्जी पढ़ सकते हैं, फेस से ज़्यादा ये एनर्जी पढ़ सकते हैं. ये अच्छा इंसान है, ये जेलस है, ये किटकिटा है. पता है बहुत बार होता है ना हम लोगों को देखते और बोल देते हैं उनके बारे में ऐसा 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 होगा और वैसा निकलता है. बिकॉज दे आर दे ऑलरेडी इन अ गुड दिस थिंग, हम करके आए हैं सब चीज़ें. तो ये कैसे होते हैं ना, इनके हमेशा मन में क्या क्वेश्चन चलेगा, ये खुद को हमेशा ये क्वेश्चन करते रहे मुझे कुछ याद करना है जो मैं भूल गया हूँ, और ये वो हमेशा उस याद में रहेंगे. मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद करना है, तो ये हमेशा ना एक उस याद करने के पीछे हमेशा रहेंगे. तो इसलिए हमेशा ये खोज में रहेंगे, बुक्स रीड करेंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड टू द टेम्पल. एंशिएंट चीज़ों के लिए बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे ये लोग. Okay. अच्छा क्या ऐसा भी होता है मैम, जो ये आपने 120 से 200 वाली सोल बताई है, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं और ये मुझे खुद भी अपने आप में महसूस होता है कि मैं ना भीड़ भाड़ वाले टेम्पल्स कभी विजिट नहीं करती हूँ, चाहे वो कितने फेमस हों. मुझे वही टेम्पल, एंशिएंट टेम्पल अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसके जहाँ कोई जाता नहीं है. और वहाँ जाके ना एक अलग सी शांति महसूस होती है. And you will feel that I have visited here before. हाँ एग्जैक्टली, कि हम बिलोंग करते हैं यहाँ से. Right. So you belong to this category. The next category is from 300 से बोल लो एक 600 तक. ओहो. ये जो लोग हैं ना, ये दुनिया में सारे रोल कर चुके हैं. ये सारे रूप में आ चुके हैं, एक राजा से लेके, एक नौकर से लेके, एक कुक से लेकर. तो ये लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सोल है. या दे आर वेरी लर्नड. ये लोग एक्सपीरियंस सोल है बिकॉज ये लोग ये सब में आ चुके हैं. ठीक है. और इनको है ना हम हमेशा से कुछ क्वेश्चन जो खुद को इनका रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे सब पता है. ओके आई नो. और ये जो लोग होंगे ना, इन्हें जो है इन्हें ना एनर्जी पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपका शक्ल देखने, इन्हें सिर्फ आँख पढ़ेंगे ये लोग. विद द आईज दे वुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ये लोग और इतने कनेक्टेड होते हैं हर एक स्कूल से. उनकी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी चीज़ों को, रूम को, पौधों को, एनिमल्स को, they can always, they connect with everything. Okay, they will connect with the animals. You will see animals and also loving them automatically. जो होगा ना रॉटवाइलर भी होगा ना, वो उनके सामने एकदम शांत हो जाएगा कि कनेक्शन है. ओके और इनका है ना मोस्टली इतने जन्म हो गए हैं ना दैट मोस्टली ये जानने वालों में ही नेक्स्ट बर्थ्स ले रहे हैं. अच्छा. हाँ. फिर जो हमारे जो लास्ट वाले आते हैं, ओके जो हमें जो होते हैं आई वुड से जो 800 and 1000 प्लस. ओके दिस इज एन एंशिएंट सोल. ओके ये जो लोग होंगे इनको बचपन से तकलीफ़ें देखी है इन्होंने, पैसों की कमी देखी है, इमोशनली डिस्टर्ब देखे हैं, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है. इन्हें कभी भी, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इन्होंने कभी खुशी नहीं देखी लाइफ में. दे आर द वंस बिकॉज दे आर नियर टू मुक्ति नाउ. और ये टूवर्ड्स एक ऐसे हो जाएंगे ना कि मुझे है ना मेरा सब कुछ भी पूरा पैसा भी ख़त्म हो जाए ना, मुझे कोई अच्छा काम करके जाना है. आई नो अ फ्यू पीपल जो स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, वो अपनी सैलरी है ना पूरी ख़त्म करता है. एक शायद अपने लिए 5000 रुपये रखता होगा, वो पूरी पैसे अपने ख़त्म. उस बंदे ने आज तक शादी नहीं की है क्योंकि कोई ऐसी लड़की उसे नहीं मिली हु विल
अंडरस्टैंड हिज फीलिंग कि उसको क्या जॉय मिलता है एक स्ट्रे डॉग्स को फीड करके। तो ये जो है ना, ये एंशिएंट सोल है जिन्हें अपना सब कुछ लुटा देंगे कोई एक काम करने के लिए। उन्हें क्या है ना, उनका जो रोल है ना, या उनका जो सोल की इच्छा ये है कि मुझे कुछ अच्छा करके जाना है। फिर मैं फिजिकली अब्यूज़ हो जाऊं चलेगा, मेरे पैसे सारे ख़त्म हो जाए चलेगा, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मुझे ये ब्रांड पहनना है कि मुझे वो चप्पल पहनना है कि मैंने क्या आज पहना है। मेरे क्लोसेट में 3 कपड़े भी है तो मेरे लिए बहुत इनफ है, मेरे लिए आज के लिए खाना है तो मेरे लिए इनफ है। ये लोग ऐसे रहेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट। ये लोग को कुछ कर्म करके जाना है, कुछ अच्छा करके जाना है, और इनका जो है ना ये बचपन से होगा। पुणे में एक रिवर ड्राइव होता है, रिवर क्लीनिंग ड्राइव, और उस ड्राइव में मैं हमेशा जाती हूँ। दैट उस फाउंडेशन का नाम है वी फाउंडेशन, ओके। एंड उस फाउंडेशन जब भी मैं वो क्लीनिंग ड्राइव के लिए जाती हूँ, वहाँ मैं एक बच्चे से हमेशा मिलती हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट दैट चाइल्ड। दैट चाइल्ड इज ओनली 8 year old, और वो बच्चा इतना वेल स्पोकन है, इतनी अच्छी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलता है। ही कम्स फ्रॉम अ फिल्थी रिच फैमिली ऑफ पुणे, ओके। बट वो जब भी वाटर क्लीनिंग ड्राइव होता है, लाइक रिवर क्लीनिंग ड्राइव, ये बच्चा हमेशा रहता है। कम वॉट में संडे के दिन कौन सा बच्चा उठ के 7 बजे रिवर क्लीन करने जाएगा? वो सबसे यंगेस्ट होता है, पता है, हमारे ग्रुप में, टू क्लीन द रिवर। ये बच्चा बॉर्न हुआ है कि मुझे क्लीन करना है। सो दिस इज द ओल्ड। इसको किसी ने सिखाया नहीं है, ठीक है, उसको कुछ नहीं मालूम है। सस्टेनेबिलिटी, ये सब तो अभी के नए नए टर्म्स है, बट ही इज ऑलरेडी इनटू इट, ही इज बॉर्न विद इट। उसके माँ बाप भी आते नहीं हैं, उसके माँ बाप छोड़ के जाते हैं हमारे पास, हम आ जाएंगे 2 घंटे में नाश्ता करके। उसके माँ बाप भी गिव अप कर चुके हैं कि तुझे को ठीक लगता है ना, तू कर ले। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट सोल। तो ये ऐसे होते हैं जी। और जो बहुत खोजी लोग होते हैं मैम, जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए पहाड़ों पे, दे आर एंशिएंट सोल। गुरु बना लिया, तपस्या करने लगे, कोई सिद्धि में चल लग गए। बिकॉज केतु ना, केतु इज स्ट्रांगली कनेक्टेड। केतु विल टेक यू टू मोक्ष, बिकॉज इसके बाद आप मोक्ष है आपके लिए। और ज़रूरी नहीं है, शायद आप ये जो जर्नी है शायद कम टाइम पे भी पूरा कर लो, अगर आप मॉरली करेक्ट चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपने हर लाइफ में मॉरली करेक्ट चीज़ें ही की है। ऐसा कहा जाता है लिफिया जी कि हम जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जिस क्षण हम पैदा होते हैं उस क्षण हम भूल जाते हैं। कई सारे बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको 5 साल 6 साल की उम्र तक याद भी रहता है अपनी पास्ट लाइफ्स, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। तो हम तो सोल कॉन्ट्रैक्ट भूल गए। अब मान लीजिए मैं 1000 साल पुरानी आत्मा हूँ, एंशिएंट सोल हूँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट में भूल गई कि मेरे को मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। आपने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ, अच्छे कर्म होंगे कि वो उस राह की तरफ बढ़ गया जो वो करने आया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भोग विलास में फिर से लग जाते हैं। तभी ऐसा कहा जाता है सोल शरीर त्यागती है, और जो बहुत ऐसे मास्टर सोल होती हैं उनको पूछा जाता है ऊपर कि भाई तुम्हें दोबारा से रीइंकार्नेशन लेना है, दुनिया की भलाई एज अ गाइड काम करके। हाँ, बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन बेचारे आ गए और भोग विलास में लग गए। फिर क्या? नहीं, फिर वो भोग विलास में नहीं लगेंगे। नहीं, जो वो एक स्टेज पे आपकी एक सोल पहुंच गई है ना, यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू विल स्टार्ट फ्रॉम, जैसे हमारी जो दशा होती है, जैसे कि हम इतने जो दशा है वो इतने सारी दशा हम कोई ह्यूमन नहीं काटने वाला है, बिकॉज हम उतने साल जीने ही नहीं वाले, ठीक है। बिकॉज राहु की दशा है 18 साल, सो इतनी बड़ी बड़ी दशा ही है, तो वो हम नहीं काटने वाले सारे। हम जो दशा पे हमारा एंड होगा ना, और आपके बाकी है कर्म पूरे करने के लिए, आप वो नेक्स्ट दशा उसी में पैदा होने वाले हो। तो कोई अगर राहु की दशा में पैदा हुआ है, हाँ, तो उसका जो है उसे मतलब, या तो फिर राहु की दशा अगर थोड़ा काट चुका है तो फिर बाकी की काटने के लिए पैदा हुआ होगा। वो कंटिन्यूएशन चलेगी। और हम हर एक सोल को अपनी लाइफ में सारी दशाएं जो है हमें उसे पूरी करनी है। तो ऐसे सोचना मत कि मेरे इस लाइफ में मुझे केतु तो आया ही नहीं, मैं तो बच गया। आपको पता नहीं है, शायद नेक्स्ट केतु जब बॉर्न होगे केतु ही शुरू होगा, और हेल्थ इश्यूज बचपन से ही होंगे आपके। बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसने क्या ही गलत किया है ना? क्यों कोई बच्चे पैदा होते आईसीयू में है, क्यों कुछ बच्चे बचपन से ही मेडिकली इल है, क्योंकि इनके अगेन पास्ट लाइफ कर्मा है, इनके पास्ट लाइफ के जो थे वो चीज़ें करनी। आई ऑल्सो हैव सो मेनी क्लाइंट्स जिनके बच्चे सिक पैदा हुए हैं, ओके, और वो इनकार्नेटेड है सेम फैमिली में। और जब मैंने उनको पूछा आपकी माँ या तो आपकी ग्रैंड मदर
वो इस चीज़ से डेथ हुई थी, तो दे हैव टोल्ड मी दैट यू नो यस इसी चीज़ से डेथ हुई थी, और उनके पेन को, उनको ना फीट आती थी, तो फीट को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस देते थे, ठीक है। एंड फाइनली उनकी डेथ का रीज़न कुछ और था, बट देन उनको ये थे, जो उनके फैमिली में ग्रैंड चाइल्ड जो पैदा हुआ उसे बचपन से फीट्स आती थी। एंड व्हेन आई सॉ दैट ग्रैंड चाइल्ड का चार्ट, इट्स वेरी क्लियर दैट ये बच्चे का रीबर्थ हुआ है सेम फैमिली में। ये आप कैसे देखती हैं? दिस ऑल्सो वी कैन सी विथ शनि एंड केतु। जी, शनि और केतु की कुंडली में स्थिति। जी, उसे हम बता सकते हैं। तो ये एंड दे सेड यस, हम उन्हें इंजेक्शन देते थे, तो वो हमने इंजेक्शन देके क्या किया ना, हमने उनका पेन कंट्रोल कर दिया है, जो उनको सोल को कंप्लीट करना था, फील करना था, वो हमने कम कर दिया है। तो बिकॉज वो कम जो हमने कर दिया है, वो उन्हें नेक्स्ट में आके तो भरना ही है ना। हम हर एक चीज़ जो हमारे इंटेंशन है, जो हम फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वो लौट के आना ही है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी नियत और इंटेंट जो है वो राइट रखो, बिकॉज यूनिवर्स इज अ मिरर, व्हाट यू सेंड इन द कॉस्मो विल कम बैक टू यू। बट मैम फिर ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है कि अगर मैं देखूं कि कोई वृद्ध व्यक्ति है जो कि दर्द में तड़प रहा है, मान लीजिए उसकी सोल यही चखने के लिए आई है, यही लेसन लेने के लिए आ रही है कि यार फिजिकल पेन क्या होता है, लेकिन अब मैं ये सोच के कि यार इसको तो ये तो इसके सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसको इंजेक्शन क्यों दूँ, इससे तो फिर ये अगली बार दोबारा जन्म लेके आएगी, पर यहाँ तो मेरी एम्पैथी कम हो जाएगी ना। नहीं ना, एम्पैथी हमें तो रखना ही है ना, क्योंकि वो तो आपका ट्रायल चल रहा है ना। एग्जैक्टली, फैमिली की एम्पैथी रखना तो वो आपका भी ट्रायल है ना, और जो डिसीजन मेकर्स है उनका भी ट्रायल है ना। जैसे हमें कोई रूल या तो ऐसा नहीं है ना कि हमें हमारी बुजुर्गों की सेवा करनी ही है, राइट, एज इन ये हमारी संस्कृति में है कि हमें करनी है, हमें सिखाया गया है, ओके। बट कुछ लोग हैं ना जो नहीं करते। अभी कितने सारे न्यूज़ चल रहे हैं जहाँ यू आर लीविंग योर ओल्ड एज somebody in the car to visit one Taj Mahal. Somebody you are living, एक अयोध्या में एक केस है जहाँ पर आपने कोई ग्रैंड मदर को रास्ते पर छोड़कर 2 लेडीज वो भी भाग गए हैं, यू नो। सो कहाँ ये एम्पैथी है? और ये सोचो ये कितना बड़ा कर्ज है, वो जो कर रहा है वो तो उनका तो क्या ही होगा आगे एंड में, ओके। और जो वो भी है जिनको छोड़ा भी गया है, इवन दे आर पेइंग ऑफ फॉर समथिंग व्हाट दे मस्ट हैव डन इन देयर दिस प्रेजेंट लाइफ और इन देयर पास्ट लाइफ। अच्छा, मान लीजिए अलिफिया जी कि हम अपने बिहेवियरल पैटर्न से पता भी कर लें कि हम कितनी पुरानी सोल हैं, फिर क्या कोई लाइफ पाथ हम डिसाइड करें या हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए? हमें ना हमेशा बिफोर आई से एनी रेमेडीज़ करो ना, जैसे कि ये नहीं कह रही मैं एक काम नहीं करती, रेमेडीज़ डू वर्क, एंड लाल किताब रेमेडीज़ वर्क 200%। ये बस डिपेंड करता है आप किसके पास जा रहे हो, उसके पास कितना ज्ञान है और वो कितनी लाइफ आपकी चीज़ें ठीक कर सकती है, बट कर सकती है, कर सकता है। बट रेमेडीज़ डू वर्क, बट जो हमारा हमें जो सबको फॉलो करना है वो ये चीज़ है कि हमें जो मॉरली राइट चीज़ है हमारी लाइफ में, हमें उसे चूज़ करना है, ओके। मॉरली राइट चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट चूज़ दैट। सेकेंडली जो हमें करना है वो हमेशा दान देने का जो है ना वो नहीं छोड़ना है, और वो सिखाना भी है हमें, क्योंकि आप जो दोगे ना वो वापस लौट के आपको आना ही है। आपने अगर 1 रुपए का दान किया, आपको 2 नहीं तो आधा तो वापस आएगा ही आपके पास, क्योंकि ये तो एक नियम है, अ नियम ऑफ द क्रिएशन, ठीक है, कि आपको जो दोगे वो आना है। तो बिफोर वी डू एनी रेमेडीज ना, पैसे के लिए, काम के लिए, इसके लिए, उसके लिए, पहले दान देना सीखो। और बहुत सारी जगह पर हम दान दे सकते हैं जो हम भूल चुके हैं। अगर आपको लगता है ना आप बहुत अमीर हो और मेरे पास बहुत पैसे हैं, ओके, एक फ्रूट वाले जो गाड़ी में जो होता है ना फ्रूट्स बेचते हैं, उसकी पूरी गाड़ी खरीद लो और वो बांट दो कहीं जाकर, हॉस्पिटल के बाहर बांट दो, ऑर्फनेज में बांट दो। फिर देखो आपकी आत्मा के लिए, हम दान ना हमारी आत्मा के लिए करते हैं, हमारी आत्मा को ठीक फील कराने के लिए। और जो मॉरली राइट चीज़ें नहीं करते वही लोग हैं जो राहु केतु और शनि से डरते हैं। ये जो राहु केतु शनि का जो डर है ना लोगों को,
वही लोग डरते हैं जो मॉरली राइट चीज़ें नहीं करते, जिन्हें पता है कि हमने इस लाइफ में चीज़ें राइट नहीं की है। अच्छा, शनि केतु को लेकर ना अलिफिया जी मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, चाहे वो बर्थ चार्ट में हो चाहे नवांश में हो। तो शनि केतु का योग कुंडली में हमें क्या बताना चाहता है? शनि केतु जब भी प्रॉमिस होगा, अगर साथ में है या तो 3 टाइम से मिल रहे हैं, आपके टाइम से मिल रहे हैं, तो आपको हमेशा आपकी जॉब में डिफिकल्टी रहेगी। अच्छा। शनि काम है हमारा, और हमारा जॉब में केतु जो है वो तो स्वॉर्ड लेके ही बैठे हैं, वो सेपरेशन, डिटैचमेंट उसी के ही कारक है। तो वो आपको कभी सेटल नहीं होने देंगे आपके काम में। तो इस स्थिति में हमें या तो लाल किताब, कहाँ बैठे हैं घर के हिसाब से हम लाल किताब की रेमेडी कर सकते हैं, या तो शनि और केतु दोनों की रेमेडी करनी है हमें। और शनि केतु जिनके भी पास है ना, उनको अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना है तो 2 कलर वाले जो डॉग्स होते हैं ना, डुअल कलर, डैल्मेशियन हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट, या 2 गोल्डन एंड येलो हो गया, ऐसा कुछ 2 कलर्स की कॉम्बिनेशन, हाँ, वाइट एंड ब्राउन हो गया, ऐसे डॉग को आपको पालना ही है। और वो चीज़ें दैट थिंग्स विल बी टेकन केयर, तो वो करना ही है। और शनि की फिर आपको रेमेडीज लाइफ टाइम करनी है। जैसे आपको तिल हमेशा चढ़ाते रहना है हर शनिवार को, शिवलिंग पे जाकर। लोग का ये भी क्वेश्चन आता है, हम यहाँ चढ़ा रहे हैं ऐसा, तो हम किसी को खिला दें, ओके, बट शिवलिंग इज सच अ एनर्जी स्पॉट, ओके, वहाँ आप जो डालोगे ना वो मैजिकल है एक्चुअली, आपको शनिदेव देंगे, बिकॉज शनिदेव को पता है आपको क्या चाहिए जी। तो आप उनके वहाँ जाओ तो शिवलिंग पे कुछ अर्पण तो करो, आपको मिलेगी चीज़ें वापस। हमने ना लाइन वाइज 60 साल से लेकर 1000 साल तक की आत्मा को डिस्कस किया कि इनकी कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आत्मा कितनी पुरानी है। मैं आपने शुरुआत में कहा था कि अगर आपको अकल्ट साइंस में या फिर इस तरीके का जो कंटेंट इनमें बहुत रुचि आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के हो सकते हैं। आप लर्नर हो, लर्निंग सोल हो आप। अभी हम देखें ना मैम, तो लोग आउट ऑफ फोमो भी इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, भले उन्हें पसंद आए ना आए। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? या तो ये हो सकता है कि अगर बचपन से आपको वो इंटरेस्ट है तो आप पैरामीटर लगाओ, क्योंकि सभी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे तो इतने इतने व्यूज़ आते हैं, तो मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। और क्या सारी सोल लर्नर सोल हैं या सारी सोल एंशिएंट सोल हैं? तो अगेन एक आधे घंटे का पॉड देखने वाला एक अलग इंटरेस्ट है, हाँ, एक पॉड देखकर सीखने वाला एक अलग है, ओके, ठीक है। सो अगेन वो जो जन्म है ना 60 से 100, तो मे बी आप 61 62 पर हो। अच्छा। और जो एकदम घुस गए हैं उसमें कि मुझे सीखना भी है, हाँ। मैं हर पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का ही मेरे फीड में आता है ना, एल्गोरिदम ही वही पकड़ लिया है, एस्ट्रोलॉजी आता है और मैं उसी में ही लगा हूँ, और मुझे सीखने का भी इच्छा है। यू आर ऑलमोस्ट, बिकॉज आप इस जन्म में सीखोगे तो आपका जो नेक्स्ट जन्म है उसमें आप एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हो, उसमें आप यू आर गोना हेल्प पीपल, यू आर गोना नॉट हेल्प, वी नेवर हेल्प पीपल, वी सर्व पीपल, तो यू विल बी सर्विंग पीपल जी। क्या कुछ महादशा या गोचर का भी इफेक्ट होता है कि हमारे बिहेवियर में पर्टिकुलर इस टाइप का चेंजेस आए कि मुझे कल तक तो एस्ट्रोलॉजी अच्छी नहीं लग रही थी या कल्ट साइंस अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम से दशा चेंज हुई और मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, तो क्या ये एक तरीके की सोल अवेकनिंग है या ये दशाओं का फर्क है? ये एक रीजन हो सकता है, महादशा इज अ रीजन, गोचर इज अ रीजन, ओके, बट अगर ये महादशा और गोचर रीजन है ना, तो आप है ना फिर वो सीखोगे और फिर शायद छूट भी जाएगा। जैसे कि आपको याद है कोविड में आई थिंक इतने एस्ट्रोलॉजी कोर्सेस चले और इतने लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी, उसमें से जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो गया बहुत सारे लोग, आई वुड से 99% पीपल वेंट बैक टू देयर मेन जॉब्स, जो छूट गई थी कोविड के वक्त, या तो वो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, एक इंटरेस्ट आया था और फिर वो चला गया। वो नंबर का कमाल हो सकता है, वो महादशा का हो सकता है, वो अंतरदशा की वजह से हो सकता है, वो गोचर की वजह से हो सकता है, ओके, ये सारे रीज़न हो सकते हैं उसके लिए। बट अगर आप एक हो ना, आपके घर में किसी को नहीं पता एस्ट्रोलॉजी और आप उसमें अट्रैक्टेड हो, ये अगेन जुपिटर आपका कहाँ बेस्ड है। अच्छा। अगर जुपिटर 6th 8th और 12th में बेस्ड है, डेफिनेटली आपका बोलते ना अट्रैक्शन टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, आप एक तो कोर्स लाइफ में करोगे इसके बारे में, एक बेसिक, या तो एक किताब तो बेसिक आप पढ़ोगे ही एस्ट्रोलॉजी और ओकल्ट के बारे में, या तो लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। अच्छा। या तो फिर आप पॉडकास्ट देखते रहोगे। बहुत सारी महिलाएं मेरे जो क्लाइंट है, जो बने हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं अभी, वो यही इट्स नाइस टू हियर ऑल्सो, मैम हम कुकिंग करते हुए आपकी बातें सुनते हैं। So this is when you open their chart,
जुपिटर या तो 8वें में, या तो 6th में, या तो 12th में, तो ये आपका अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, टुवर्ड्स ओकल साइंस रादर, एनी फील्ड इट कुड बी। और मैम कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा महसूस होता है अंदर से, इंटरनली एक इंट्यूशन आती है कि मैं लाइफ में ना इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने आया हूँ। क्या ये राहु 10th हाउस उनको ये एम्बिशन देता है, ये सोच देता है, या फिर उनकी सोल एक्चुअली बहुत कुछ बड़ा करने आई है क्योंकि बहुत एंशिएंट सोल है? हाँ, ये मोस्टली जैसे हमारे जो जन्म होगा ना, और जैसे हमारे कर्म होगा ना, वैसे हमारा बर्थ टाइम और डेट होगा, और वैसे हमारे प्लैनेट्स बैठे होंगे। अच्छा। तो इसलिए देख लो, मैंने आज तक अगर 100 लोगों को दिया होगा ना डिलीवरी डेट एंड टाइम, उसमें से सिर्फ 20% या तो 20 लोगों ने ही, दे वर द ओनली पर्सन, 20% ही बोल सकती हूँ मैं, वो डिलीवर कर पाए उस दिन पर, उस टाइम पर, एज पर द प्लानिंग। अदरवाइज बिकॉज हमारी सोल ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे भी कौन से कर्म हैं जो मुझे पूरे करने हैं, तो मेरे उस हिसाब से मैं उस दिन पैदा होगा, उस नंबर्स के साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ, और उस प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है वैसी मेरी कुंडली बनेगी। और मोर देन दिस, हमारे पितृ जो होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, वो डिसाइड करेंगे कि आप मेरे घर में जो मेरी जो मतलब हमारी जो लीनिएज है उसमें कौन सा सोल जाएगा, ये हमारे पितृ डिसाइड करते हैं। दे विल डिसाइड। क्योंकि अगर मेरे, इसलिए हम कहते हैं ना, श्राद्ध में हमें पितरों के लिए क्यों करना है, जो 16 दिन का ही होता है, उनके लिए दिया लगाओ, तर्पण करो, बिकॉज आपको उनकी ब्लेसिंग रहेगी ना, तो आपकी जो नेक्स्ट लीनिएज है ना, वैसे अच्छे सोल्स आएंगे। और अगर आप उन्हें भूल जाओगे ना, आपने अगर अपने पितरों को नहीं पूछा ना, इसका कोई पाप नहीं है, पर आपको उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक अच्छा, आपकी फैमिली में कई बार होता है ना, इतना अच्छा हमारा श्रवण कुमार जैसा हमारा बेटा, उसको मिल गई ऐसी चुड़ैल चंडालिका बीवी जो हमारे से अलग कर ले गई। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, आपने अपनी पितरों के लिए कुछ किया नहीं होगा, आप कुल देवी कुल देवता के मंदिर नहीं जाते होंगे, आप वहाँ नहीं, वो चीज़ें नहीं फॉलो करते होंगे, रिचुअल्स एंड जो हम आपके एंसेस्टर्स फॉलो करते होंगे, तो हम भूल गए वो करना, या हम में आलस आ गया, या तो हम बोलते हैं ना ये सब नहीं होता है, नहीं मानना है, उस चीज़ में हम पड़ गए। फिर आपकी लाइफ में अगर आपका बच्चा श्रवण कुमार हो गया, फिर एंसेस्टर डिसाइड करेंगे कि बहू कैसी आएगी। एक बहुत ही मैम मेरे डीप, कहते हैं ना कि डीप सबकॉन्शियस में ये सवाल बहुत दिनों से चल रहा है जी, कि व्हाट इफ मैं आज एक सनातन धर्म में जन्मी हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मी हूँ, और मेरी सोल अचानक से डिसाइड करे कि मुझे किसी और रिलीजन को अगले जन्मों में एक्सप्लोर करना है। आज तो मैं पितरों को बहुत याद कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ, लेकिन मैं अगले जन्म में किसी क्रिश्चियन फैमिली में जन्मी जहाँ पे पितृ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होते हैं, जहाँ पे ये रिचुअल्स ही नहीं होते हैं, तो क्या फिर मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? मेरा मतलब तब मेरी लाइफ कैसी रहेगी, तब मेरा सोल प्लान क्या होगा? लाइक आई सेड, हमारे जो कर्मा हो गए इस जन्म के, ओके, जैसे हमारे जो 30 तक की उम्र होती है ना, ये होती है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा। आपके जैसी होगी ना 30 तक, वैसे चलेगी आपकी लाइफ। अच्छा। या आई वुड से नॉट 30, 35 तक, या पास्ट लाइफ कर्मा। 35 के बाद है ना, जैसे आपने 0 से 35 जी है ना, आपने अच्छे काम किए, आपने, आप माँ बाप के साथ कैसे थे, आपकी स्पाउस के साथ कैसे हो, आपके बच्चे के साथ कैसे हो, वर्क प्लेस पे आप कैसे हो, आपके दोस्तों, कलीग्स, वर्कर्स, वॉचमैन, उनके साथ आपने कैसा बिहेवियर रखा, नेबर्स के साथ आपने कैसे रहे, वो सब है ना आपके जो अच्छे कर्म है ना, उसके बाद 35 के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी फॉर गुड और फॉर बैड, डिपेंडिंग ऑन 0 से 35 तक आप कैसे थे, आप मॉरली करेक्ट थे कि नहीं। और फिर जो 35 के बाद आपके जो कर्म है ना, वो डिसाइड करेगा आपका नेक्स्ट जन्म। इफ़ यू आर, मैंने आपको क्या कहा था पॉड शुरू से पहले, आपकी जो लास्ट की जो टाइम होगा ना, जो लास्ट विश होगी, वो डिसाइड करेगा आप नेक्स्ट में क्या करोगे, आप कौन सी विश पूरी करने आ रहे हो। एंड अगर हमें कोई चीज़ से बहुत प्यार है, हमारे धर्म से, आप उसी में ही वापस यू विल बी बॉर्न। डोंट बी इवन अफ्रेड कि आप कहीं और जाओगे, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ योर विशेस। हम जो भी विशेस हमारे दिल में हैं, हम वो पूरी करने आएंगे नेक्स्ट लाइफ। फिर डिपेंड करेगा कि आपके कर्म कैसे थे। जैसे मुझे उस बड़े घर में रहना है, हाँ, वो जो अंबानी जी का जो बड़ा घर है एंटिला, मुझे वहाँ रहना है, ठीक है। अब मेरे कर्म डिसाइड करेंगे, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे कर्म डिसाइड करेंगे कि मैं उनकी फैमिली में पैदा हो सकती हूँ। पर अगर मेरे कर्म खराब है, मैंने हमेशा जेलसी, कपट,
लोगों के पैसे चुराए, झूठ बोला है, तो मैं उनके वहाँ नौकर बन के जाऊंगी उनके घर में, मतलब मुझे रहने मिलेगा वहाँ पर, बट मैं बेटी नहीं बनूंगी, मैं वहाँ की नौकर बनूंगी। तो मेरी जो विश है वो फुलफिल तो होगी वहाँ रहने की, पर शायद मुझे नौकर बनना पड़ेगा, या तो फिर अच्छे कर्म है तो मैं वहाँ बेटी बनूंगी। तो इसलिए विश, यू हैव टू विश वेरी केयरफुली। हाँ, और उसके हिसाब से फिर कर्म भी करने पड़ेंगे, वरना वो ट्रैप होगा। फिर बनो नौकर और सेवा करना, फिर आंटी लगी सफाई करना आप। राइट मैम, थोड़ा सा कलेक्टिव कर्मा पे बात करें या कलेक्टिव सोल प्लान पे बात करें, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, काफ़ी दुखद हादसा था, उसके बाद और भी काफ़ी सारे क्रैशेस हुए हैं जिसमें करीबन किसी में 50, किसी में 20, ऐसे करके काफ़ी सारे ग्रुप में लोग एग्जिट किए हैं वर्ल्ड को, उनकी मृत्यु हुई है। तो ये कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये आपस में जुड़ कैसे गए? कोई तो कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। ये जो है ना, हमारे यूनिवर्स विल कनेक्ट एनीबडी एंड एवरीथिंग, अगर वो प्रॉमिस है तो। हमारे नसीब में, अगर डेस्टिनी में वो लिखा है और वो आपको जाना लिखा है पहले, तो वो आप जाओगे ही। आपकी कोई रेमेडी या कोई चीज़, आपका जाना का जो टाइम है, जो वक्त है, वो नहीं चेंज कर सकता। कोई लाल किताब की रेमेडी नहीं, कोई किसी की भी रेमेडी नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई नहीं इसको अनडन नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब भी लोग जब ग्रुप में जाते हैं, एग्जिट करते हैं, ये करते आए हैं अपने पास लाइफ से, या तो ये कोई हादसे में, अर्थक्वेक में इससे पहले गए होंगे, या तो ये कोई जंग में एक साथ वॉरियर्स होंगे जहाँ ये सारे किल्ड हुए होंगे, या तो फिर जब हम पेयर्स में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, कोई लोग कोई पेयर्स में जाते हैं कि दोनों पूरी फैमिली खत्म हो गई, जो पेयर्स में चले गए, इन्होंने क्या किया होगा, या तो एक दूसरे के लिए लास्ट लाइफ में डेट्स छोड़ा होगा, एक दूसरे के लिए तकलीफें छोड़ी होगी, तो वो जो दूसरा बंदा जो भर रहा था तकलीफें या तो डेट्स या तो जो भी है, आप इस जन्म में उसको एक साथ खत्म करोगे। अच्छा। एक साथ देकर। फिर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो सब चले गए, एक कैसे रह गया? Exactly. क्योंकि उनके कर्म पूरे नहीं हुए, उसे कर्म करना बाकी है, उसका बैलेंस बाकी है, इस लाइफ का बैलेंस बाकी है। तो जब तक ये उनके वो बैलेंस हमारे पूरे नहीं होंगे, हम कोई नहीं जा रहा यहाँ से। ठीक। तो ये एक तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट था। एंड दे विल बी बॉर्न अगेन एंड अगेन, जब तक कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब तक है दे विल बी बॉर्न अगेन एंड अगेन, इट विल बी समथिंग ऑफ मे बी अ नेचुरल कैलेमिटी और सम नेचुरल डिजास्टर विच इज किसी के भी हाथ में नहीं है। तो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के पैटर्न को तोड़े कैसे? हमें नहीं तोड़ना है, हमारे अगेन कर्मा अच्छे करके, हमें जो भी हमारी चीज़ से हटाना है ना, स्पेशली जो लोग हैं ना कि मुझे अच्छा प्यार ही नहीं मिल रहा, मुझे प्यार ही नहीं मिला है कभी, मुझे हमेशा रॉन्ग पार्टनर्स ही मिले, मैंने कभी पैसा ही नहीं कमाया, इन्हें है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा स्पिरिचुअलिटी में चले जाए। हम दिवाली में कैसे घर की सफाई करते हैं ना, वैसे हमारी अंदर की सफाई की बहुत ज़रूरत है। शायद इस जन्म में हमने सब अच्छा किया है, पर शायद पास्ट में मैंने बहुत बार PLR किया है लोगों का, एंड आई हैव फाउंड आउट दैट यू नो दे वर नॉट इन अ राइट बिजनेस एंड दे नेवर डिड गुड टू पीपल। जैसे कई लोग हैं जिन्हें बच्चे ही नहीं हो रहे, सो मेनी IVFs हैव फेल्ड, या तो कोई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को पीटते पूटते हैं। ठीक है, ये ऑल्सो एक रीज़न है कि आपने आपकी पास्ट लाइफ में कोई बच्चों से लेबर काम कराया है, कोई बच्चों को एक कैदी बनाया है, कोई बच्चों को बेच दिया है, या शायद अबॉर्शन बहुत कराए हैं। या नहीं, अबॉर्शन इज द डिफरेंट कनेक्शन। या अबॉर्शन इज डिफरेंट कनेक्शन। You will still meet your parents and that child is still yours, even if it's aborted or even if it's कोई miscarriage हो गया हो, that is still your child. That will be also counted as your child as per कुंडली। कई लोग होते हैं, मैं उनको जब बोलती हूँ आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन नहीं मैम 2 ही है, दिन से एक अबॉर्शन हुआ था शादी से पहले, उसे भी गिन लो, एंड दे गेट वेरी ज़ैप्ट कि हाँ यू आर राइट। ये बता सकते हैं हम कुंडली से। ग्रेट मैम, ग्रेट। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, क्योंकि आपके पास इतने सारे केस होंगे, इतनी सारी केस स्टडी होंगे, मेरे पास इतने सवाल हैं, बट समय की एक कहते हैं ना कि सीमा है। तो हम आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। गॉड ब्लेस इला। ग्रेट।
आपने लक्षण सुने, आपने सारी कैटेगरीज सुनी कि कौन सी सोल कितने जन्म देख कर आई है, उसके क्या हमें एक पैटर्न के रूप में हमारे ही स्वभाव में लक्षण दिखते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं या आपको लगता है कि आप कितने साल पुरानी सोल हैं? अगर आपको वो लक्षण दिख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।